अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे बहादुर इंसान का इतिहास बताने वाले हैं जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो इस्लामिक इतिहास के सबसे बहादुर योद्धा थे तो शायद ये गलत नहीं होगा। ये इंसान इतने बहादुर थे कि उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें शेर खुदा कहा गया, जिसका मतलब होता है खुदा का शेर। इस इंसान ने मुसलमानों की तरफ से लगभग हर लड़ाई में अकेले ही ऐसा काम किया जो कई लोग मिलकर भी नहीं कर सकते थे। जिस भी जंग में दूसरी फौज को ये खबर मिलती थी कि मुसलमानों की फौज में ये बहादुर योद्धा मौजूद है तो दूसरी फौज के लोग डरने लगते थे। तो मेरी बहनों, मैं बात कर रही हूँ इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो एक बहादुर और समझदार कमांडर होने के साथ साथ बहादुर ही नहीं होशियार इंसान भी थे। यही वजह थी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर चले गए तो लोगों को जब भी कोई सवाल पूछना होता था वे हज़रत अली शेर खुदा के पास ही आते थे। तो मेरी बहनों, हज़रत अली की पैदाइश 599 ईस्वी में मक्का शहर में हुई थी। उनके वालिद यानी पिता का नाम अबू तालिब था और उनकी माँ का नाम फातिमा बिनते असद था। हज़रत अली पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, यानी उनके चचेरे भाई थे। बाद में वे पैगंबर इस्लाम के दामाद भी बन गए, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया था। करबला में शहीद होने वाले मशहूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे। इसी वजह से वे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे भी थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हज़रत अली से करवा दी थी। जिस वक्त हज़रत अली की पैदाइश हुई थी उस वक्त पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 साल थी, यानी हज़रत अली पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 30 साल छोटे थे। तो मेरी बहनों, आपको ये भी बताए कि हज़रत अली का नाम उन खास लोगों में आता है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को अपनाया था। जब हज़रत अली ने इस्लाम अपनाया तब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। हज़रत अली ने बचपन ही में पढ़ना लिखना अच्छी तरह से सीख लिया था, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी इंसान इतनी छोटी उम्र में पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता था। इसके साथ ही हज़रत अली ने उसी उम्र में घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी भी सीख ली थी। ये चीज़ें आगे चलकर उनकी पहचान बनी और उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 53 साल के थे तब उन्होंने मक्का छोड़कर मदीना जाने का फैसला किया। उनके इस फैसले के बाद दूसरे मुसलमानों ने भी मक्का छोड़कर मदीना जाना शुरू कर दिया। मदीने में बसने के सिर्फ 2 साल बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली से करवा दिया। जब हज़रत अली का निकाह हुआ तब उनके पास सिर्फ एक घोड़ा, एक जीरा, लोहे की लड़ाई वाली जैकेट थी। हज़रत अली ने अपनी जीरा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेच दी, जो उस वक्त सबसे अमीर मुसलमानों में से एक थे। हज़रत उस्मान ने वो जीरा 480 दिरहम में खरीदी थी, लेकिन खरीदने के बाद उन्होंने वो जीरा हज़रत अली को ये कहते हुए वापस कर दी कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए निकाह का तोहफा है। हज़रत अली ने उस 480 दिरहम से न सिर्फ अपने निकाह का सामान खरीदा बल्कि घर के खर्चे के लिए भी पैसे बचाए। साथ ही उसी पैसों से मदीना के लोगों के लिए वलीमा निकाह की दावत का भी इंतज़ाम किया। हज़रत अली के निकाह के कुछ ही दिनों बाद उसी साल मुसलमानों की पहली जंग हुई, जिसे हम जंग बद्र के नाम से जानते हैं। ये वही जंग है जिसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि 313 मुसलमानों ने 1000 से ज़्यादा लोगों को हराया था। जंग में मुसलमानों की जीत में सबसे बड़ा योगदान
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा और हज़रत अली का था। इस जंग में अबू जहल को, जो मक्का का सरदार था और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, वो भी मारा गया था। जंगे बदर के बाद भी मुसलमानों ने लगातार कई जंगें लड़ी और लगभग सभी जंगों में हज़रत अली ने शामिल होने के साथ साथ एक अहम किरदार भी अदा किया था। लेकिन हज़रत अली को इतिहास में जिस जंग की वजह से सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो जंग है जंग खैबर, क्योंकि इस जंग में हज़रत अली ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था और मुसलमानों को जीत दिला दी थी। तो मेरी बहनों, हुआ ये कि अरब के इलाके यानी खैबर में 8 किले मौजूद थे। जब मुसलमानों की फ़ौज ने इस इलाके पर अटैक किया था तो वैसे तो लगभग सभी इलाके एक एक करके बड़ी आसानी के साथ फतेह हो गए थे, लेकिन कामूस नाम का वो एक किला जो सबसे ज़्यादा मजबूत माना जाता था और जिसे जीतना बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता था, वो फतेह ना हो सका था। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मुसलमानों की फ़ौज कुछ न कर सकी थी। पहले दिन इस किले पर हमला करने के लिए पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को फौज के साथ भेजा था, लेकिन ये किला फतेह ना हो सका था। दूसरे दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक बड़ी फौज के साथ इस किले पर जबरदस्त हमला किया था, लेकिन वो भी इस किले को जीतने में कामयाब ना हो सके थे। इसी वजह से अब मुस्लिम फौज की हिम्मत टूटती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी फौज को जमा किया और फिर उनसे खिताब किया और अपने लोगों से कहा कि कल मैं अपनी फौज का एक झंडा एक ऐसे इंसान के हाथ में दूंगा कि जिसके हाथ पर ये खैबर का किला फतेह हो जाएगा। अल्लाह और उसका रसूल उससे प्यार करता होगा और वो भी अल्लाह और उसके रसूल को प्यार करता होगा। ये सुनकर सारे मुसलमान खुश हो गए और वो ये ख्वाहिश करने लगे कि काश कल ये फौज का झंडा हमें मिल जाए। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो पैगम्बर इस्लाम यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि हज़रत अली किधर है। ये सुनकर सब लोगों ने बताया कि वो इस वक्त हाजिर नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें दुख रही है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, हज़रत अली को ही बुलाया जाए। हज़रत अली को उनके सामने पेश किया गया। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की आंखों पर अपना लबे दहन लगाया यानी थूक मुबारक लगाया और उसके बाद फौज का झंडा हज़रत अली के हाथ में दिया और यकीनन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पैगम्बर इस्लाम ने कहा था। हज़रत अली ने सिर्फ कुछ ही वक्त के अंदर ही इस ताकतवर किले को फतेह करने के साथ साथ किले के अंदर मौजूद मरहब नाम के उस पहलवान को भी हराया था, जिसके बारे में पूरे अरब में ये मशहूर था कि वो 1000 लोगों के लिए अकेला काफ़ी है। यही वजह थी कि कोई भी इंसान उससे लड़ने से पहले ही हार मान लिया करता था, लेकिन हज़रत अली ने उस पहलवान को भी हरा दिया था। साथ ही साथ हज़रत अली ने इस जंग में खैबर किले के उस दरवाजे को भी अकेले उखाड़ कर फेंक दिया था कि जिस दरवाजे को 20 लोग मिलकर तो सिर्फ खोला करते थे। ये जंग जीतने के बाद भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैबर में रहने वाले यहूदी को खैबर ही में रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन हाँ, ये शर्त भी रखी थी कि अगर दोबारा उन लोगों ने मदीना पर हमला करने का प्लान बनाए तो उन्हें खैबर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के खैबर पर हमला करने की वजह भी यही थी, क्योंकि खैबर में रहने वाले यहूदी दूसरे कबीलों के साथ मिलकर मदीने पर चढ़ाई यानी हमला करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने पहले ही उन पर हमला कर दिया। 11वीं हिजरी में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया को अलविदा कहा तो हज़रत अली बहुत परेशान हुए, क्योंकि यह हज़रत अली की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। इतिहास लिखने वालों का मानना है कि हज़रत अली ने ही पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था और गुस्ल देने के साथ साथ कब्र मुबारक में भी हज़रत अली ने ही उतारा था।
तो मेरी बहनों अब बात करते हैं हज़रत अली की ज़िंदगी के सबसे अहम पहलू के बारे में, यानी हज़रत अली की खिलाफत के बारे में। वैसे तो हज़रत अली की खिलाफत लगभग 4 से 5 साल तक ही रही थी, लेकिन ये पूरा का पूरा दौर इतनी मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ था कि अगर हज़रत अली की जगह कोई दूसरा इंसान होता तो शायद काबू नहीं कर पाता। क्योंकि मेरी बहनों, हज़रत अली के ज़माने में मुसलमानों के दुश्मनों ने मुसलमानों से लड़ने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला था, और वो तरीका ये था कि वो मुसलमानों से खुलेआम लड़ने की बजाय खुद मुसलमान बनकर मुसलमानों की फौज में घुस जाया करते थे और अंदरूनी तौर पर मुसलमानों की फौज को खोखला करते थे। और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से हज़रत अली के ज़माने में ही मुस्लिम इतिहास का पहला सिविल वार हुआ था, यानी मुस्लिम इतिहास का पहला गिरह युद्ध हुआ था। मुसलमानों की तलवार खुद मुसलमानों पर उठ गई थी, और ये सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 2 बार हुआ था, जिसके नतीजे में हजारों मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और ये सब कुछ उन लोगों की वजह से हुआ था कि जो अंदरूनी तौर पर तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन मुसलमान बनकर मुसलमानों की फौज में बगावत करवाया करते थे। तीसरे खलीफा यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से शुरू होने वाले इस सिविल वार को वैसे तो सुलह के जरिए से ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर कहीं न कहीं इन जगहों में हज़रत अली का पल्ला भारी था। लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत अली ने पहले ही ये ऐलान करवा दिया था कि मेरी फ़ौज का कोई भी इंसान दूसरी फ़ौज के माल पर हाथ नहीं लगाएगा, जैसे कि पहले आमतौर पर जंगों का उसूल हुआ करता था। साथ ही साथ हज़रत अली ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म भी दे दिया था कि तुम लोग उस इंसान पर तलवार नहीं उठाओगे कि जो अपने तलवार को नीचे कर लेगा, यानी जो लड़ने से इनकार करेगा। सिविल वार खत्म हो जाने के बाद भी हज़रत अली को अपनी खिलाफत के ज़माने में चैन की सांस लेना नसीब नहीं हुआ था, और खारियों की तरफ से साजिशें लगातार बढ़ती जा रही थी। इन साजिशों की आग इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि आखिरकार एक दिन जब हज़रत अली फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम नाम के एक खारची ने हज़रत अली के ऊपर हमला कर दिया। ये हमला एक ऐसी तलवार के जरिए से किया गया था कि जो जहर से सनी हुई थी। हमला करने वाले इंसान यानी अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया, और हज़रत अली ने फ़ौरन अपने बेटे यानी हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया, और उन दोनों को ये नसीहत की कि अगर मैं इस जख्म की वजह से शहीद हो जाऊँ तो तुम लोग भी मेरे कातिल को कत्ल कर देना, क्योंकि हमारी शरीयत का यही हुक्म है। लेकिन अगर मैं इस जख्म से बच गया तो फिर मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो इसे सज़ा दूँ या फिर माफ़ कर दूँ। तो मेरी बहनों, इसी दिन हज़रत अली के साथ साथ हज़रत आमिर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमर बिन आस को भी शहीद करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो दोनों लोग बच गए थे, और हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जख्म की वजह से शहीद हो गए थे। जिस वक्त हज़रत अली की शहादत हुई उस वक्त उनकी उम्र लगभग 63 साल थी, और ये महीना रमज़ान का महीना था। तो मेरी बहनों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो समझ में आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।